Good morning, class 6. This is your second part of your chapter. This is chapter 4, sorting materials and into groups. Okay, this is your fourth chapter. Let me start this video. In previous video we had discussed about what is matter and types of matter and many other things. Now turn to solubility in water, soluble or insoluble. Okay, what is solubility? First of all we will discuss about what is solubility, what is water soluble and what is insoluble. Okay, now first of all we will discuss about what is solubility. तो solubility क्या होती है? देखिए, solubility मीन्स होता है कोई भी चीज़ कितनी soluble है. ठीक है, सॉलिबिलिटी मीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग को ये पता है कि कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा सॉलिबल होती है वही उसकी क्या होती है, सॉलिबिलिटी होती है. मीन्स जैसे कोई मटेरियल हमारा, मान लेते हैं ये वाटर है, वाटर में कोई मटेरियल 50% सॉलिबल है, मतलब 50% डिज़ोल्व हो जा रहा है, 50% डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे जो इसकी सॉलिबिलिटी है वो किसकी कितनी है, 50 है. ओके, समझ में आ गया. किसकी सॉलिबिलिटी? जिस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं. ठीक है, सॉलिबिलिटी मतलब होता है किसी भी लिक्विड मीडियम में कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा घुल जाती है उसी को हम लोग उसकी सॉलिबिलिटी कहते हैं. ओके, अब वाटर सॉल्युबल आ जाइए. वाटर सॉल्युबल, अभी हम सिर्फ इस टर्म का मतलब समझ रहे हैं ना. वाटर सॉल्युबल मीन्स होता है वाटर में जो चीज़ सॉल्युबल होंगी उन्हें हम लोग वाटर सॉल्युबल मटेरियल कहेंगे. ठीक है, और इनसॉल्युबल मीन्स वाटर में जो इनसॉल्युबल होंगी, मतलब जो डिज़ोल्व नहीं होंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल बोलेंगे. ओके, नाउ देखिए, मैनी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर. हम सभी को पता है बहुत सारे मटेरियल्स और सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. डिज़ोल्व होना मतलब होता है घुलना. ठीक है, पानी में घुल जाए जो. वेयर एज सम अदर डू नॉट. और इसमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो क्या होते हैं, जो डिज़ोल्व नहीं होते, जो नहीं घुलते हैं. देन द मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल मटेरियल और सॉल्युबल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो ऐसे सभी मटेरियल या सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबल मटेरियल या फिर सॉल्युबल सब्सटेंस. एंड द मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हें हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. क्लियर. नेक्स्ट है द मिक्सचर कंटेनिंग द सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड वाटर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन. देखिए, जब हम लोगों ने वाटर में किसी चीज़ को डिज़ोल्व किया है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, जब हम लोगों ने वाटर में किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व किया है तो वाटर हो गया हमारा क्या, सॉल्वेंट हो गया. वाटर सॉल्वेंट वो होता है जो किसी चीज़ को घोलता है, यानी जिसमें हम घोलते हैं, और जिस चीज़ को घोल रहे हैं वो हमारा सॉल्युबल हो गया. ठीक है, तो सॉल्युबल और सॉल्वेंट मिलकर हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया. ठीक है, इस पूरे जो मिक्सचर बनेगा इसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, जैसे हमने पानी लिया, पानी में हमने, पानी तो क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया पानी, और उसके बाद हम उसमें शुगर को डाल रहे हैं, शुगर को डिज़ोल्व करना है हमें, तो हमारा शुगर जो है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना. तो वाटर सॉल्वेंट और जो हमारा शुगर है वो सॉल्युबल, ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, अब देखिए, द मिक्सचर कंटेनिंग द सॉल्युबल सब्सटेंस एंड वाटर इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन. ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, सॉल्युबल सब्सटेंस हो और वाटर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे. अभी मैंने आपको बताया ना कि किसमें अगर सॉल्युबल हो और क्या हो, सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर लिया गया है, तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा जिसे हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, थस मटेरियल्स और सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. तो इस तरह से हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर. मींस कौन सा मटेरियल वाटर में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मटेरियल को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, अगर हम लोग वाटर में गैस को डिज़ोल्व करें तो नहीं होगी, है ना. अगर हम लोग वाटर में सॉलिड को डिज़ोल्व करें, सॉलिड लाइक शुगर क्रिस्टल्स या फिर हमारे सॉल्ट क्रिस्टल्स, अगर हम इनको डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व हो जाएगा. अगर हम वाटर में सैंड पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करें, यानी रेत को डिज़ोल्व करें, तो होगी, नहीं होगी ना, तो फिर वो क्या हो गया, वो हो गया इनसॉल्युबल. क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. देखिए, सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर. अगर हम कुछ गैसों की बात करें तो ये वाटर में डिज़ोल्व होंगी, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर. ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. क्या बोल रहा है, बोला है जो कुछ गैसें ऐसी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और
क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन, है ना। जब तक वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी तब तक वाटर लिविंग एनिमल को या वाटर लिविंग प्लांट को कैसे मिलेगी ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये दोनों गैसेस क्या होती हैं, वाटर में डिजॉल्व होती हैं, यानी सॉल्युबल होती हैं। ओके, आगे आते हैं हम लोग। एक्टिविटी दी हुई है आपको, इसमें करना क्या है, देखिए, टू फाइंड आउट वेदर द गिवन मटेरियल और सब्सटेंस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। हमें किसी भी मटेरियल को चेक करना है कि क्या है, हमारे वाटर में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल दिए गए हैं, आप 1 बाय 1 सबको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबकी सॉल्युबिलिटी आप बताएंगे कि कौन सा कितने % क्या है सॉल्युबल है, ठीक है। तो आपको ये करना है, इसको ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको। मटेरियल्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, देखिए ये तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात हो गई। जो डिज़ोल्व हो जाए वो सॉल्युबल, जो ना डिज़ोल्व हो वो इनसॉल्युबल, है ना। अब इन दोनों के बीच में भी एक आता है क्या, जो क्या हो जाए, जो फ्लोट करने लगे, है ना। जैसे हम वाटर में डाल देते हो फ्लोट करने लगे, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग मटेरियल बोलेंगे। फ्लोट मतलब तैरने लगे पानी की सरफेस पर। तो मटेरियल्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कैसे, मटेरियल्स लाइटर देन वाटर फ्लोट ओवर इट। ऐसे सभी मटेरियल्स जो वाटर से हल्के होंगे यानी लाइट होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बता रही हूँ। एग्जांपल आप वुड ले लीजिए, पीस ऑफ वुड, ठीक है। अगर आप किसी भी पीस ऑफ वुड को लेते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो क्या होगी, डिप नहीं होती है ना, मतलब ना सॉल्युबल है ना इनसॉल्युबल है ना डिप होगी, तो क्या होगा, ये तो फ्लोट करने लगेगा ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटिंग मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल्स लाइटर देन वाटर ओवर इट, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोट मटेरियल। वेयर एज दोज हैवियर देन वाटर सिंक इनटू इट, और जो वाटर से भारी होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर, इसके नीचे तली में बैठ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट ट्रांसपेरेंसी। देखिए, लाइट ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि जैसे किसी भी हम सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉल्यूशन तो आप जानते हैं क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। आपने कभी अगर आपने देखा होगा तो किसी भी सॉल्यूशन से अगर हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, लाइट हमारी पास होकर चली जाती है और कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट भी होगी। वो डिपेंड करेगा किस पर, सॉल्यूशन का कैसा टाइप है, ठीक है। सॉल्यूशन अगर ट्रांसपेरेंट है तो हमारी जो वाटर जो रेज है हमारी वो क्या होगी, पास आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा, ओपेक है, मीन्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा, जो हमारी लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसे आप समझिएगा। पहले लिखा है हमारा, हैव यू सीन सनलाइट कमिंग इनटू योर रूम थ्रू द ग्लास विंडो पेन। आपने देखा होगा आपकी रूम की जो विंडो होती है उस विंडो से क्या होता है, अगर आपके विंडो के शीशे बंद भी हों तो भी लाइट आती है ना आपके अंदर, मतलब आपके उसमें रूम में। क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्लास है विंडो का वो ट्रांसपेरेंट है। ओके, देन डज द सनलाइट एंटर योर रूम थ्रू द वॉल, नो, लाइट डज नॉट एंटर योर रूम थ्रू द वॉल, ठीक है। अगर वॉल से देखें हम, ठीक है, हमारा रूम है, रूम पर दीवार है, क्या दीवार से आ सकती है लाइट, नहीं आ सकती ना। देन यू कैन सी आउटसाइड थिंग्स फ्रॉम द ग्लास विंडो बट नॉट थ्रू द वॉल ऑफ द वुडन पोर्शन। पार्टीशन क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ग्लास विंडो की बात करें तो लाइट अंदर आ जाएगी, लेकिन अगर हम वॉल की बात करें या फिर वुडन पार्टीशन की बात करें तो फिर इससे लाइट पास नहीं हो सकती। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला है, यू कैन सी थ्रू द ग्लास बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। हम लोगों ने देखा कि जो ग्लास है उससे लाइट पास हो जा रही, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है ना, और उसे क्या करने दे रही है, अलाउ कर रही है लाइट को, जो ग्लास है। लेकिन हम लोग वॉल और वुडन उसके पार्टीशन की बात करें तो ये दोनों लाइट को अलाउ नहीं कर रहे हैं। ओके, देन क्या हो गया, देखिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लेते हैं कि जैसे हमने जो पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या हुआ, द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। हम सभी को बताया ना, ऐसे सभी मटेरियल जो लाइट पास करने को अलाउ करते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। या फिर हम लोग इसे दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को पास होने देते हैं, अलाउ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, एक्रिलिक शीट, वाटर एंड एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखा है, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एग्जाम्पल आर कॉल्ड ओपेक, है ना। ऐसे सभी मटेरियल्स जो लाइट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने को, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक मटेरियल्स कहते हैं, OPAQUE, है ना, सभी को पता है, ओपेक कहते हैं। देन जैसे वुड है, ब्रिक है, स्टोन, कार्डबोर्ड मटेरियल्स, ETC ओपेक मटेरियल्स, ये सभी मटेरियल्स कैसे हैं, ओपेक है, मीन्स इनसे लाइट पास नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्टेन मटेरियल अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है।
कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो लाइट के थोड़े से पार्ट को ही क्या करने देंगे, अलाउ होने देंगे। मींस पूरी लाइट पास नहीं हो सकती, बट सम पार्ट ऑफ लाइट कैन पास थ्रू देम। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ओके, देन ऑयली पेपर और वैक्स्ड पेपर एंड ग्राउंड ग्लास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑयली पेपर। अगर हम कोई पेपर ले लें, उस पर हल्का सा ऑयल डाल लें, तो मींस उसमें से अगर हम लाइट पास करते हैं तो लाइट क्या होगी, उसका कुछ ही पोर्शन पास होगा, बाकी पूरी लाइट पास नहीं होगी। ठीक है। वैक्स्ड पेपर, अगर हम लोग वैक्स पेपर की बात करते हैं, ग्राउंड ग्लास की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसी ट्रांसलूसेंट मटेरियल में आएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। अभी हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।